हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू बेटर। आज हम आपके सामने प्रोनाउंस के लास्ट टॉपिक्स को लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को बताएंगे। आज हमारा ये प्रोनाउन का लास्ट सेशन है। आई होप आप लोगों को यह सेशन पसंद आए और मैं पूरी कोशिश की हूँ आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाने के, एक एक वर्ड की मीनिंग बताने के लिए। जैसा कि हमारी फर्स्ट वीडियो, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, उसी में हमने आपको डेमोनेस्ट्रेटिव क्लियर करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ प्रोनाउन में आया है तो उसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और अच्छे से पूरे आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस सेशंस को ज़रूर देखेंगे, पसंद करेंगे, और जब पसंद करेंगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल देखें, आपको ज़रूर यूज़फुल कंटेंट्स मिलेंगे जो आपके लिए, आपकी स्टडी मटेरियल के लिए, ग्रामर सीखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना किसी समय को ज़्यादा हम डिले करते हुए हम अपने सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए गेट रेडी, आइए। देखिए, पहला ही है हमारा डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेमोनेस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, मीन्स मतलब क्या होता है। डेमोनेस्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना या डिस्प्ले करना, शो करना, इंडिकेट करना। तो जैसे कि जो मीनिंग है उसी के अकॉर्डिंग वो सेंस को भी देगा। तो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो हम किसी को इशारा करके, संकेत करके, जिससे हम बात करते हैं, दिखा करके बात करते हैं, वो होता है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या आता है, कौन से वर्ड आते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपके टोटल जो है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में 5 ही वर्ड आते हैं। पहला है दिस, दैट, फिर दीज, दोज और सच। दिस, दैट, दीज, दोज और सच। अब दिस और दैट जो होते हैं सिंगुलर रूप में, सिंगुलर नंबर्स में लगते हैं, और दीज और दोज जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म्स में लगते हैं। दिस का प्रयोग हम नियर की वस्तु के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं, फार के लिए करते हैं। उसी सेम हियर दीज का यूज प्लूरल फॉर्म में नियर की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए करते हैं, और दोज का यूज प्लूरल फॉर्म में दूर की वस्तु के लिए करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सभी लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कैसे करते हैं। अब एक और वर्ड आपके लिए, आपके सामने प्रेजेंट हुआ है, सच। सच मतलब जैसा कि, मतलब जैसा कि के अर्थ में उसका यूज करते हैं। सच का यूज डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता है। ज़्यादातर हम दिस, दैट, दीज, दोज का ही प्रयोग करते हैं। रेयरली हमें सच का यूज, मतलब सच का कम ही यूज हमें देखने के लिए मिलता है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो आइए हम एक एक को करके आपको विथ एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। आइए आप देख लीजिए। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको हमने बताया है, क्लियर किया है कि दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये आपके 5 वर्ड्स आते हैं। और इन 5 वर्ड्स में दिस का यूज़ हम नियर की वस्तु के लिए करते हैं और दैट का यूज़ हम फार की वस्तु के लिए करते हैं। तो जैसा कि अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज़ अ पेन, यह क्या है, एक पेन है। यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, दिस इज़ अ कैप, ये आपके दिस का यूज़ है। और दैट का यूज़ जब हम करेंगे तो दूर की वस्तु के लिए करेंगे, जैसे दैट इज़ अ बर्ड, यह एक क्या है, पक्षी है या चिड़िया है। उसी तरह आपको दीज का और दोज का यूज़ भी करते हैं। दीज का जो यूज़ है वो प्लूरल फॉर्म्स के लिए करते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं दीज आर बुक्स। और दोज का यूज प्लूरल फॉर्म्स के दूर की वस्तु के लिए करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं दोज आर काइट्स। काइट आसमान में होते हैं, हमसे दूरी पे होते हैं, इसलिए हम उनको दोज का यूज करेंगे, ना कि दीज का यूज करेंगे। सच का यूज देख लीजिए, सच आर अ नाइस शर्ट। अगर हम ये करें कि जैसा कि यह शर्ट कैसी है, अच्छी है, तो सच का यूज हम किस चीज़ के लिए, जैसा या जैसी के लिए करते हैं।
अब आप देख लीजिए, ये आपका डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रोनाउन हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो है आपका रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं, एक दूसरे के अर्थ में, एक दूसरे का की के अर्थ में हम उसका यूज करते हैं। रिसिप्रोकल में आप दो वर्ड देखने के लिए आपको मिलता है, एक मिलता है ईच अदर और दूसरा आपको वर्ड देखने के लिए मिलता है वन एंड अदर, एक दूसरे के अर्थ में। तो जो ईच अदर होता है, ईच अदर का यूज बच्चों हम केवल दो पर्सन के लिए करते हैं, और वन एंड अदर का यूज जो है मोर देन वन, मतलब मोर देन टू, दो से अधिक लोगों के लिए, दो से तीन चार पाँच लोगों के लिए जो है हम मोर देन टू का यूज, मतलब उसमें वन एंड अदर का यूज करते हैं। आइए अब एक एक एग्जाम्पल करके आपको बताते हैं कि इनका एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पहले हम ईच अदर का यूज बता रहे हैं कि दो लोगों में ईच अदर का यूज कैसे करते हैं। कह रहे हैं कि ही एंड सी नो ईच अदर, वह दोनों आपस में, जो मेल फीमेल के लिए ही एंड सी आया, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं। अब आप देखिए वन एंड अदर का यूज कैसे करते हैं। जब ज़्यादा लोगों में हम बात करते हैं, दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, वन एंड अदर की यूज करते हैं। जैसे all the students like one another, all the students like one another, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं एक दूसरे को, सारे विद्यार्थी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक से अधिक की बात की गई है, तो वहाँ पे वन एंड अदर का यूज किया गया है। अब हम आपको थोड़ा सा एक नोट्स के रूप में बता दे रहे हैं कि अब तक के पीछे के जो आपके प्रोनाउंस को पढ़े हैं उसमें उनका यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फैटिक प्रोनाउन है और आपका जो रिसिप्रोकल प्रोनाउन है, इन तीनों प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अगर ऐसे वर्ड कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। आगे आइए, अब अगला हम आपको पढ़ाते हैं, बताने चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा करना, बांटना। तो जब हम किसी भी चीज़ों में अलग अलग की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात होती है। अब देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होती है बंटवारे की बात करती है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, देखिए ईच, आइदर, नाइदर, फिर नन, एवरी, ये सारे वर्ड जो हैं आपके प्रयोग होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। सबसे पहले हम ईच का यूज आपको बताएंगे, किस उसका अर्थ क्या होता है, किस सेंस में हम उसका यूज करते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे हम प्रत्येक लोगों को हम टॉफ़ी को बांट दिया, प्रत्येक लोगों में हमने टॉफ़ी बांटा। तो इस तरह से देखिए सेंस का मीनिंग दीजिए, देखिए कहाँ कहाँ पे हम यूज, प्रत्येक के अर्थ में हम यूज करते हैं एक से अधिक के लिए, और सिंगुलर नंबर में यूज होता है इसका। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ईच का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, ना कि प्लूरल नंबर में। अब कह रहे हैं कि ईच का यूज हम एक से अधिक वस्तु के लिए करते हैं, सिंगुलर नंबर में करते हैं, प्लूरल के रूप में नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में क्या है, देखिए एग्जाम्पल का ईच हैज़ हिज एम्बिशन, मतलब प्रत्येक का अपना एक एम्बिशन होता है, अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। ठीक है, अब ये देखिए आइदर, आइदर का यूज हम दो में से एक के लिए करते हैं। जहाँ हमें दो में से किसी एक को चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है, वहाँ पे हम आइदर का यूज करते हैं। आइदर का यूज अर्थ क्या होता है, किसी दो में से एक की बात करता है। अब देखिए आइदर ऑफ द टू इज इल, अब कह रहे हैं आइदर ऑफ द टू इज इल, कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक बीमार है, मतलब हम दो में से एक की बात करते हैं, दो से अधिक की बात नहीं करते हैं। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कह रहे हैं कि आइदर ऑफ द टू इज इल, दो में से कोई एक बीमार है। ठीक है, अब नाइदर का यूज कर दीजिए, दोनों में से एक भी नहीं। ये नाइदर जो है आपको नेगेटिव सेंस देता है, तो दोनों में से एक भी नहीं के सेंस में जो है हम किसका यूज करते हैं,
नाइदर का यूज करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल करें कि नाइदर ऑफ टू इज इल, नाइदर ऑफ टू इज इल, यानी कि दोनों में से एक भी बीमार नहीं है। आई होप आप लोगों को दोनों का जो डिफरेंसेस याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम वन का यूज बताते हैं कि जो वन का यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता है वो किस सेंस में होता है। वन कई में से एक, मतलब जहाँ पे ज़्यादा की संख्या है उसमें से किसी एक को बताने होता है तो हम वन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वन ऑफ द 5 प्लेयर इज इंजर्ड, वन ऑफ द 5 प्लेयर इज इंजर्ड, मतलब 5 खिलाड़ियों में से कोई एक जो है इंजर्ड है, एक कोई घायल है। ओके, हमने आपसे फिर एक बार देख लीजिए वन का यूज। वन का यूज एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, जिसमें 2, 4, 5 संख्या में से किसी एक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे वन का यूज करते हैं। हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि वन ऑफ द 5 प्लेयर्स, 6 प्लेयर भी कर सकते हैं, वन ऑफ द 5 प्लेयर्स इज इंजर्ड, यानी कि 5 खिलाड़ियों में से कोई एक इंजर्ड है। तो इस तरह से आपका यहाँ तक का आपका ये चलते हैं। चलिए अब आपको हम अगला दिखा रहे हैं, नन का यूज़ बताने जा रहे हैं। नन का यूज़ क्या होता है? नन मोर दैन 2, जब हम 2 से अधिक की या 4, 3, 5 में किसी भी नहीं की बात करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि 5 खिलाड़ियों में से कोई भी इंजर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम नन का यूज करेंगे। जैसे देखिए करें कि नन मोर दैन 2, 2 से अधिक में जब किसी को भी हमें नहीं चुनना होता, किसी के बारे में नहीं बताना होता है, तो वहाँ पे हम नन का यूज करते हैं। जैसे नन ऑफ द 5 प्लेयर्स इज इंजर्ड, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स इज इंजर्ड, मतलब 5 खिलाड़ियों में से कोई भी इंजर्ड नहीं है। आई होप समझ रहे होंगे। आगे अब एक आपको नया आपको प्रोनाउंस देखने के लिए मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। अभी आप लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस के बारे में नहीं पढ़े थे, आज हम आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस के बारे में बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या होते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह ही होते हैं, वो भी उसी तरह काम करते हैं सेम। लेकिन जब ये एक्सक्लेमेटरी, जब आश्चर्यजनक सडन फीलिंग को आप व्यक्त करते हैं तब इनका हम यूज करते हैं। जैसे देखिए, व्हाट यू मेट द प्रिंसिपल, व्हाट यू मेट द प्रिंसिपल, क्या तुम प्रिंसिपल से मिले हो। ऐसे सेंटेंसेस में ये जो व्हाट आ रहा है, जो इस व्हाट का आप यूज कर रहे हैं वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाएगा। ठीक है। व्हाट ही डाइड, क्या उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें भी जो ये व्हाट का यूज हुआ है, ये व्हाट जो है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है। ये आपके स्टैंडर्ड ग्रामर का लेवल है, अगर आप स्टैंडर्ड ग्रामर में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा अलग आपको आइदर और नाइदर के यूज के बारे में बताते हैं कि जब आइदर के साथ हम ना आर का प्रयोग करते हैं और नाइदर के साथ नार का प्रयोग करते हैं तो उसका सेंस, उसकी मीनिंग कैसे मतलब कैसे चेंज हो जाती है। देखिए, जब आइदर के साथ आर का प्रयोग होता है और नाइदर के साथ नार का प्रयोग होता है तो वो कंजक्शंस बन जाते हैं, तब वो प्रोनाउंस में नहीं उनका यूज होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको बता देते हैं। आइदर का यूज देखिए, आइदर ही और आई, या तो मतलब वह, दोनों में से या तो वह या मैं। तो कह रहे हैं आइदर ही और आई हैज़ डन दिस, या तो वह या मैं, हमने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट। ठीक। अब दूसरा देखिए, ही हैज़ नाइदर डिपॉजिट नॉर स्पेंड, उसने ना ही उसको जमा किया है फी को और ना ही स्पेंड खर्च किया है। देख लिए, ही हैज़ नाइदर डिपॉजिट नॉर स्पेंड द फीस, ना ही उसने उसको जमा किया है और ना ही खर्च किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।